नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 9 क्लासेस सिंगल में। आज हम हिंदी के का एक टॉपिक देख रहे हैं, वर्ण विचार यानी हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले क्यों जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर वर्णमाला हम करेंगे तो पहले वर्णमाला है वो करने के बाद हमारी जो संधि है उसको हम सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये वर्णमाला से संबंधित पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो पहला है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक वर्ण है, शब्द और वाक्य। व्याकरण के कितने अंग? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखो, वर्ण किसे कहते हैं? यानी जो ए, आ या जो कैट है, गढ़ है, उसको हम वर्ण कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से कितने हैं? 44 है, लेकिन वैसे 52 वर्ण है हिंदी में। उसके बाद में आता है शब्द। शब्द यानी वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम है, तो राम का जब विच्छेद करेंगे तो ये वर्ण है, रे आधा प्लस आ प्लस मैं आधा प्लस है, तो ये वर्ण है। इन वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ है। और तीसरा भाग है हमारा वाक्य, यानी शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो ये राम है, ये भी एक शब्द है, घर जाता है, ये भी अलग अलग शब्द है। यानी कहने का मतलब है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। इसके अलावा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कै, तो कै तो हो गया लिखित रूप, कै हो गया लिखित रूप। और कै को जब बोला तो इसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप, यानी मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आगे है भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, क्योंकि शब्द, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन दोनों के मेल से वाक्य बनता है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? वाक्य। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी क्रमबद्धता के आधार पर जो वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल वर्ण कितने बताए गए हैं? 52। मुख्य रूप से वर्ण है वो है 44। तो हम अब वर्णों से शुरुआत करते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा है। पहला है स्वर। मुख्य स्वर है वो 11 है, प्लस 2 जो अयोगवाह ध्वनि है वो भी स्वरों में है, तो कुल कितने हुए? 13। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन 33 है, वो मुख्य है। इसके अलावा ये जो 4 है वो संयुक्त व्यंजन है, और 2 है वो उच्चित व्यंजन है, तो कुल हुए 49। सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे स्वरों का। तो पहला है उच्चारण के या मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा एक और भी है, संयुक्त स्वर भी इसमें आता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 2 भाग। कौन कौन? पहला है ह्रस्व स्वर, जिनको लघु कहते हैं, या इसका नाम छोटा, या फिर एक मात्रा, यानी वो स्वर जिनमें एक मात्रा होती है, या फिर मूल स्वर। ये कितने हैं? 4 है, ए, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर, या इसको गुरु कह सकते हैं, बड़ा या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या इसको एक नाम और भी है संधि स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते से इसे संधि स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ।
इसके अलावा ये तो मुख्य, ये 4 हो गए और ये 7, टोटल कितने हो गए 11 स्वर। इन स्वरों की फिर संयुक्त स्वर रूप में बांटा है। कौन कौन से? ये 4 है, ए आई ओ औ। अब किन किन की इनका मेल है वो किस तरह होता है? ए प्लस छोटी, ए प्लस छोटी, इनके मेल से ए बनता है। आई है वो ए प्लस में ए, तो इनके मेल से आई। ओ का निर्माण ए प्लस में ओ, और औ का निर्माण है वो ए प्लस में ओ से होता है। अगला है अयोग व ध्वनियां। कौन सी? 2 होती है, एम और ए। इसको बोलते हैं अनुस्वार, और यह है विसर्ग। तो इनकी भी गिनती स्वरों में की जाती है। प्लुत स्वर किसी स्वर का उच्चारण लगातार हो, जैसे हर्षव स्वर है इसमें 1 मात्रा, दीर्घ स्वर है इसमें 2 मात्रा, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 3 मात्रा, या जिनका समय बोलने पर ज्यादा समय लगे। जैसे इस शब्द को बोलते हैं, कौन सा शब्द है? मैया। तो ये जो आगे ये जो मात्रा लगी है ये बड़ी, यानी 2 मात्रा प्लस ये जो मात्रा लगी है 2 + 2, तो इनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो मैया में जब से बोलेंगे तो बड़ा समय है वो ज्यादा लगेगा। जैसे एक शब्द और भी है ओम, तो ओम जो शब्द बोलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर। अगला है 2 नंबर। पहला हमने पढ़ा उच्चारण या मात्रा के आधार पर, और दूसरा है हमारा ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन सा है? वृत्ताकार, पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 भाग है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी उ, बड़ा ओ और औ। दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार को बाकी जो बचे हैं कौन से? 7 स्वर और शेष है, तो उसको कौन से भाग में रखते हैं? अवृत्ताकार। यानी पहला है वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी जब हम बोलते हैं तो हमारा जो होठ है या फिर हम ओष्ठ है उसका आकार किस तरह से है? यानी गोल। हमारा होठ है वो गोल आकार में, गोल आकृति में बनता है, तो उसे वृत्ताकार कहते हैं। वो 4 है, और अवृत्ताकार में बाकी जो बचे वो 7 है। तीसरा है जीभ की क्रिया या जीभ की क्रिया के आधार पर ये कौन कौन से 3 भागों में से बांट सकते हैं जीभ की क्रिया के आधार पर। पहला भाग है अग्र भाग। अगला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? अग्र भाग। और बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं? मध्य भाग। और पिछला जो भाग है जीभ का उसको क्या कहेंगे? पश्च भाग। तो इन 3 आधार पर देखो, अग्र भाग में ई, बड़ी ई, ए आई और इसी। मध्य भाग में सिर्फ एक ही स्वर है, कौन सा? ए। और पश्च भाग में जो बाकी बचे आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। चौथा भाग है तालु की आकृति के या तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसके आधार पर हम स्वरों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर बोलते हैं जिन बोलते समय स्वरों को जब बोलेंगे तो मुख है वो बंद रहता है। तो कौन कौन से? ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और इसी। अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध संवृत का अर्थ है कि बोलते समय मुख है वो थोड़ा खुला, तो ए और ओ। विपरीत स्वर का अर्थ है कि बोलते समय हमारा जो मुख है वो खुला रहता है, तो आओ एक ही स्वर है इसमें। और अर्ध विपरीत स्वर में जब बोलेंगे तो हमारा मुख वो है आधा खुला रहेगा, ए, ऐ और औ। पांचवा है आगत स्वर, यानी वे स्वर जो विदेश से लिए गए या जिनको हम हिंदी में विदेशी जो स्वर है उसको शामिल किया। कौन सा है? ओ, यानी ये जो
अर्धचंद्र बिंदु लगा, इसको हम विदेशी स्वर भी कहते हैं। ये एक मात्र जो स्वर है जो हिंदी में शामिल किया गया है। और आ यानी इसके ऊपर अगर बिंदु लगा हो चंद्र बिंदु, तो चांद के ऊपर बिंदु है तो चंद्र बिंदु, और एक सीधा अगर चंद्रमा है तो अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। तो आज हम हमारी क्लास में वर्ण विचार से संबंधित जो हमारी जो क्लास उसमें स्वरों के बारे में अध्ययन किया। बाकी जो आगे है वर्णों के बारे में, जो व्यंजन है या उनका उच्चारण स्थान है, उसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।